बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे और उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात भी किए थे, जिन पर बात करने के लिए एंकर पर्सन मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद है। मारिया साहिबा, एक तो वज़ीर आला ने ये कहा कि हुकूमत इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करा रही है, लेकिन कुछ अहम इंकशाफात भी उन्होंने ये किए कि मर्द और खातून दोनों शादीशुदा आपस में नहीं थे। मर्द पहले से शादीशुदा था, उनके 5 बच्चे थे, खातून पहले से शादीशुदा थी, उनके 5 बच्चे थे। फिर ये कि कोई मुद्दई बनने के लिए भी अब तैयार नहीं है, FIR कराने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में ये केस क्या रुख इख्तियार करता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पहले भी इस केस के सामने आने के बाद कोई इतनी उम्मीद तो थी नहीं हमें, क्योंकि बलूचिस्तान में आज की बात नहीं बल्कि मुल्क के और दीगर हिस्सों में भी दहाइयों से गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं और कन्विक्शन रेट बहुत ही उसका कम है, यानी कि 2% 3% भी नहीं है अगर हम बात करें फैक्चुअली। तो कोई इतनी बड़ी उम्मीद तो पहले हमें थी ही नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के जो रही छोटी सी कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश थी कि शायद ये केस पाया तकमील तक पहुंचे, वो भी ख्वाहिश भी अब दम तोड़ गई है। क्योंकि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये किसी सूबे के वजीर आला या सरबराह को इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता है। वो केस के मेरिट्स पे बात करने की बजाय उन्होंने जिस तरह तरीके से उन खातून के जिसको मारा गया है, जो विक्टिम है, उसके किरदार की तरफ गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश की है, ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। वो खातून शादीशुदा थी या नहीं थी, उनके 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, और जैसे उनके साथ खाली एक औरत नहीं, एक आदमी का कत्ल भी हुआ है। उसका मैरिटल स्टेटस क्या था, उसकी कितनी औलादें थी, इसका ताल्लुक इस केस से हरगिज नहीं है। जो वीडियो नजर आ रही है, केस बहुत सीधा साधा है। चंद लोगों ने मजहब का ठेकेदार बन के, रिवायात का ठेकेदार बन के 2 इंसानों की जान ली है, दिन दिहाड़े जान ली है, इतनी दीदा दिलेरी से जान ली है कि उसको साथ साथ रिकॉर्ड भी किया है, और रिकॉर्ड करने के बाद उस इलाके में सर्कुलेट भी किया है। और मारिया साहिबा, आप ये देखिए कि जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहीं पर भी इस बात का तस्करा नहीं किया गया कि इस मर्द और खातून को आखिर कत्ल किया क्यों गया। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं आपसे बड़े खुल के बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर अगर अब वजीर आला साहब से थोड़े और हम खुल के सवालात पूछे तो शायद कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली वो इस अमल को वहां पर गलत नहीं समझा जाएगा। जैसे भी मैं देख रही थी कि जो इस जरिए का फैसला करने वाला सरदार था जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी मैं फुटेज देख रही थी शेरबाज बातकजई की, और उनके चेहरे पे कोई रिमोर्स नहीं नजर आ रहा था, बल्कि एक तरह से वो उसको हैरत नजर आ रही थी कि मुझे आखिर गिरफ्तार किया क्यों गया है, मैंने क्या गलत किया है, ये तो हमारी रिवायात के मुताबिक है, ऐसा तो होता चला है और ऐसा होता चला आएगा। और जिस तरीके से आज सूबे के वजीर आला ने आकर इस खातून की किरदार कशी करने की कोशिश की है और जिस तरह से गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की कोशिश की, देखिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब एक सूबे का वजीर आला आकर इस तरह की बात करेगा तो नीचे तक क्या मैसेज जाएगा। मैसेज अब चला गया है, टोन सेट हो गई है, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद गुफ्तगू और नैरेटिव इस तरफ पलट जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो सोशल कमेंट्री पे हो, कि ओ हो ये तो खातून ही, उसकी किरदार ही ठीक नहीं था, और इस तरह की किरदार की औरतों के साथ तो ऐसे होना चाहिए। और मैं बात बता दूं, ये बात खाली बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं बलोच रिवायात की, लेकिन बलोच रिवायात के अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी है। जनूबी पंजाब के अंदर बहुत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत है। हम बहुत सारे ऐसे मुअज़्ज़िज़ बाइज़्ज़त घराने के लोग भी हैं जो अपनी बेटियों को अपनी पसंद की शादी करने पे उनको सजाएं देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस मौजूद हैं। खाली ये बलोच इक़दार की लपेट में आकर जो है, या उसका कवर लेकर इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, एक सोच की बात है। जो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मारिया साहिबा, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि जनूबी पंजाब में भी इसी किस्म के वाकयात और सूरत हाल हम देख रहे होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं, उन्होंने गैर कानूनी जिरगों पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इस किस्म के जिरगे होते हैं, फिर उन जिरगों में जिस किस्म के फैसले होते हैं वो वाकया हमने देखा। बिल्कुल, और ये रियासत की नाकामी। देखिए, रियासत जो है ना, और जो हम अपने निज़ाम अदल को देखते हैं ना, तो वहां पर सिर्फ एक साफ साफ पैगाम हमें मिलता है। निज़ाम अदल को देखकर हमें पैगाम मिलता है कि जिसके हाथ में जितनी सकत है वो अपने हिस्से का इंसाफ ले ले, चाहे वो बंदूक की जोर पे ले, चाहे वो छीन के ले, चाहे वो सीना जोरी करके ले। जो ताकतवर प्रेशर ग्रुप्स हैं वो निज़ाम के बाला ही बाला अपने हिस्से का इंसाफ कर लेते हैं, चाहे वो पंचायती निज़ाम हो, चाहे वो जिरगे का निज़ाम हो, चाहे वो कबायली बैठकें हो जहाँ पे लोगों की किस्मत का फैसला किया जाता हो। अगर निज़ाम अदल डिलीवर नहीं करेगा तो ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम इस मुल्क में ना सिर्फ चल रहा है, पनपेगा, मुझे तो लगता है कि निज़ाम और ये नुकसान भी पहुंचाएगा मारिया साहिबा,
اور یہ دیکھیے کہ ریاست کی مدعیت میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے مطابق آج جو گرفتاری ہوئی نامزد سردار شیرباز ساتکزئی ان کو صرف 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر حوالے کیا گیا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہر طرح سے قانونی طور پہ جو لوپ ہولز نکالے جاتے ہیں نا وہ تو اس معاشرے میں خواتین کے انصاف تو نہیں دلاتے ہیں. جب آنر کلنگ کے بارے میں پہلا بل آیا تھا تو اس کے اندر ایک پروویژن تھی کہ بھئی جو بھی آپ کا خونی رشتے ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آنر کلنگ کی کیسز کے اندر کوئی گھر کے فیملی ممبر جو تھا وہ مدعی بن جاتا تھا اور پھر دوسرے فیملی ممبر کو معاف کر دیا کرتا تھا. ریاست نے اس کا بھی توڑ نکالا اور پھر ریاست نے آگے اس بل کو امینڈ کیا اور کہا کہ نہیں اب خونی رشتے معاف نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی توڑ ڈھونڈ لیا ماشاءاللہ پاکستانیوں نے. انہوں نے پھر ایف آئی آر کے اندر ہیرا پھیری کرنی شروع کی. ایف آئی آر کے اندر آپ آنر کلنگ کی شک نہیں ڈالیں گے تو پھر ایک وہ نارمل قتل بن جائے گا اور نارمل قتل جو ہے وہ خونی رشتے معاف کر سکتے ہیں. تو ہر طرح کی قانون کے اندر سے کوئی نہ کوئی جگاڑ نکالنے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. جو اطمینان میں اس وقت دیکھ رہی ہوں بادکزئی کے چہرے پہ ان کو معلوم ہے کہ اس ملک کا نظام انصاف ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جب اس صوبے کا وزیر اعلیٰ